जैसे अब नर्स के पास जाएं, क्या हुआ? नर्स आप देखें ना, क्या टेंशन ना लो, अल्लाह सब खैर करेगा, और जो है अपना ख्याल रखें, उठ कर खाना खाएं। Show your talent, Bayan, the House of Arts. दिस इज़ सैयद मुज़म्मिल शाह और मैं दोबारा हाजिर हूँ बयान पर अपना सेकंड पार्ट बनाने के लिए। जो मेरा पहला वीडियो था फ़नी स्किट, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, थैंक्स टू द व्यूअर्स। मुझे याद आ गई, बात याद आ गई सपना की। अक्सर वो कहते हैं ना कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं या छोड़कर चली जाऊं, होगा कुछ भी नहीं। चलिए एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी शेयर कर लेते हैं कि 12 दिन के बाद वो कोई भी हादसा होता है वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है, बंदा रिकवर हो जाता है। ये एक नॉलेज की बात भी, एज आई एम ए लेक्चरर एज वेल, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। 12 दिन के बाद वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है, बंदा बोलना शुरू हो जाएगा और लाइफ की साइकिल में आना शुरू हो जाएगा। होगा कुछ भी नहीं। फिर भी सपना कह रही थी अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा मर जाऊँगा। तो वो कह रही, वो थोड़ी खुश हुई। मैंने कहा आगे तो सुनो, मैं मर जाऊँगा लेकिन तुम्हारी सहेली सलमा पर। यार तुम तो, बिकॉज आई नो द फैक्ट्स। इसी तरह मैं एक इंटरव्यू पर गया, मुझे पता चल गया वो इंटरव्यू, एक जॉब के इंटरव्यू में गया, मुझे पता चल गया वो एक फॉर्मेलिटी है। तो वो कह रहे थे कि एक वर्ड है सडनली। मैंने कहा हाँ सर, क्या करना है इसे? उन्होंने टफ बनाने के लिए, इंटरव्यू टफ बनाने के लिए उन्होंने कहा ये सडनली वर्ड सॉन्ग में डालो। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, सॉन्ग में डाल देते हैं ये सडनली वर्ड। तो एक सॉन्ग, मुझे अपना सिंधी लैंग्वेज का एक सॉन्ग याद आ गया, मैंने उसमें पुट किया। उन्हें पता नहीं था कि ये कौन है जिससे हम वो डिस्क्वालीफाई करवाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने इस सडनली वर्ड को पुट किया। कैसे पुट किया मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। असां सां दोस्तों करो कचहरी, हलिया वेंदासी सडनली सडनली। तो जो है यूज़ कर लिया। तो फ्रेंड, यूनिवर्सिटी की मुझे बात याद आ गई। हमारा इब्तिदा का दिन था और मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कह रहे थे कि इस लड़की से मैं कैसे पूछूं। हमारी यूनिवर्सिटी के इब्तिदा के दिन थे जब हम पढ़ते थे पाकिस्तान स्टडी डिपार्टमेंट में। कह रहे थे लड़की से मैं कैसे पूछूं, कैसे मुखातिब होना चाहिए इससे कि हमारी क्लास कब है या क्या, कहाँ लाइब्रेरी है। मैंने कहा ऐसे कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, उससे उनकी अटेंशन डाइवर्ट होती है आपकी तरफ, फिर आप बात कर सकते हो। ऐसे ही बात मत करो, वो समझेंगे भीख वगैरह मांगने आ गया। तो एक्सक्यूज़ मी, वो हेजिटेशन में, अभी वो विलेज में बेचारा, उसने पहली मर्तबा कोई जो है मॉडल जैसी गर्ल देखी, वो गया बेचारा, उसके मुंह से निकल गया एक्सक्यूज मी। तो हमने कहा माजरत, ये बेचारा जो नया है, अभी अभी पॉलिश हो रहा है, जंग लगा हुआ है, ये एक्सक्यूज मी कहना चाह रहा है। मुझे अपने एक फ्रेंड की बात याद आ गई। हम एकेडमी में पढ़ते थे, वहाँ गर्ल्स भी थी बॉयज़ भी थी, आई वॉज लेस, एज छोटी थी। मैंने कहा अब कैसे बात की जाए अपनी क्लासमेट से, गर्ल्स से स्पेशली। मुझे नोट्स मिले, वहाँ मेहंदी वगैरह बनी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था सना। तो मैंने मैसेज किया हाय सना, तो वॉइस भी वहाँ से, व्हाट्सएप वॉइस भी ऐसी है, हाय हाउ आर यू। मैंने कहा कि एक्चुअली आपके नोट्स मेरे पास हैं। तो वो कह रहे थे थैंक यू वेरी मच और नोट्स को संभाल के रखिएगा। मैंने कहा ठीक है, कब देने हैं? तो वॉइस आई के नोट्स एक्चुअली कल देने हैं कैंटीन पर, ओके। मैंने बड़ा खर्चा किया, पेंट शर्ट वगैरह पहन कर, मुँह को धोकर मैंने बड़ा खर्चा किया। तो फिर वहाँ पर मैं जैसे गया तो एक मौलवी साहब बैठा था। मैंने कहा कि जी आप कौन? तो कह रहे हैं कि आप नोट्स लेकर आए हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा या अल्लाह ऐसा मेरे साथ मत करें प्लीज़। मैंने कहा आप कौन? कह रहे हैं मैं सना। मैंने कहा यार सना आप कैसे? ये तो मुझे गर्ल्स साइड के पास मिले थे मुझे नोट्स, आप सना कैसे? आपका नाम सना कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं आई एम एक्चुअली सनाउल्लाह खान। मैंने कहा ये रखो नोट्स मेरी जान, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। बड़ा जो है ये दुख पहुँचा। फिर वही फैक्ट याद आ गया कि 12 दिन के बाद डीकम्पोज होने लगा दुख या कोई भी हादसा, और उसके बाद बंदा रिकवर हो जाता है। एक डॉक्टर का मुझे किस्सा याद आ गया सर। कितना भी बीमार हो और डॉक्टर ऊपर से कहे कि क्या हुआ है सर, आप देखिए ना क्या हुआ है, तुम थोड़ी हिम्मत तो करो, क्या हुआ है? तो सर
अल्लाह जो है लंबी उम्र दे नर्स को, बंदा वैसे ही ठीक हो जाता है। जैसे अब नर्स के पास जाएं, क्या हुआ है? नर्स आप देखिए ना, क्या टेंशन ना लो, अल्लाह सब खैर करेगा, और जो है अपना ख्याल रखें, वक्त पर खाना खाएं। नर्स में मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, दवाई की भी ज़रूरत नहीं है। माँ बड़ी प्यारी होती है। आई रिमेंबर के एक जो है रज़ाई में ओढ़ रहा था, उसमें मेरी ब्रांडेड शर्ट्स के पीसेस लगे हुए थे। मैंने कहा ये किसने किया? तो मॉम कहने लगी कि बेटा ये आप कह रहे थे शर्ट मेरी फिट हो गई है। मैंने कहा शर्ट फिट हो गई है तो मैं किसी फ्रेंड को देता, आपने तो इससे रज़ाई बना ली। और सर एक्सरसाइज के डंबल्स रॉड में डालकर उसमें सोलर का फैन चल रहा है, वो डंबल्स मेरे कह रहे हैं मुझे बेइज्जती की निगाह से देख रहे हैं। मैंने कहा ये किसने किया? कह रहे हैं बेटा ऐसे ही फारिग पड़े हुए थे तो सोलर हमने बांध दिया। नई गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ली, तो सुबह को तब गई तो देख रहे हैं उस पर जो है मिर्चें सूख रही हैं, लाल मिर्च सूख रही हैं। भाई ये किसने किया? ये बेटा वो तब गई थी ना, तो हमने कहा कि मिर्च सूख लें। अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें, फ़र्ज समझें उस ख्याल को। लास्ट बात रट्टे की बात मुझे याद आ गई सर। हम जब छोटे थे, वैसे भी क्रेम नहीं करना चाहिए, रट्टा नहीं मानना चाहिए। हम जब छोटे थे तो एक टीचर था, उसने कहा तुम ऐसे लिखने के लिए परेशान हो रहे हो। मैंने अपने स्टूडेंट्स को ऐसे का पैटर्न बताया है, मजमून लिखने का पैटर्न, कि एक मजमून होगा, वो एक मजमून हर टॉपिक में फिट आ जाएगा। तो उसने एक मजमून लिखवाया था, माय फ्रेंड। तो मेरा क्लासमेट पढ़ के गया, वो पढ़ के गया था माय फ्रेंड, वहाँ पर आ गया माय फादर। उसने कहा कोई मसला ही नहीं है। उसने कहा कि आई हैव मैनी फादर्स, सर रिजवान इज माय फेवरेट फादर। ही कम्स एट माय होम and my family loves him very much, and whenever we need him we call him, even at the midnight he arrives, and my family says a father in need is a father indeed.